अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों, वज़्ज़ैतून, अल्लाह ने जैतून की कसम खाई है तो साफ जाहिर है इसकी अफादियत भी हमारी सोच से ज्यादा होगी, लेकिन हमें यह पता नहीं कर चलता कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको फल को अगर हमने इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है, अगर जैतून के तेल को इस्तेमाल करना है तो कौन सा तेल इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा हाउ टू यूज ओलिव ऑयल एंड फ्रूट, यानी जैतून का जो फ्रूट है वो आपने कैसे खाना है, किस वक्त खाना है, और जैतून का तेल आपने इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, पहले नंबर पे तो ये है कि जैतून का तेल अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि तेल जैतून का मसाज के लिए यानी मालिश के लिए अलहदा होता है और खाने के लिए अलहदा होता है। और यहां पर हमारे साथ एक और खबासत ये हो रही है कि अक्सर कंपनियां जो हैं वो कैनोला के साथ इसको ब्लेंड करके मिक्स करके दे रही हैं। वो खाने के लिए तो ठीक नहीं होता, मसाज के लिए मालिश के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या इसका जो निकालने का तेल निकालने का तरीका होता है, क्योंकि ये भी कुदरत का निजाम है कि बाकी जो तमाम ऑयल होते हैं वो सीड से निकलते हैं, लेकिन ये जो जैतून का तेल होता है ये सीड से नहीं निकलता। ये जो इसका फ्रूट होता है उसके अंदर जो गूदा होता है उसमें ये ऑयल होता है। उसमें ऑयल 22% यानी 22% ऑयल होता है, लेकिन वो होता कब है, जब फल की रंगत कुछ सब्जी माइल हो और कुछ जामनी रंगत बन जाए, उस वक्त उसमें 22% ऑयल होता है। अगर आपने जैतून को खाना हो, जैतून के फ्रूट को इस्तेमाल में लाना हो, यानी उसका मुरब्बा बनाना हो या आपने उसका अचार इस्तेमाल करना हो, तो उस वक्त आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि उस वक्त वो पूरी अपने जोबन पे होता है। उसके जो उसके न्यूट्रिशन के जो अज्जा होते हैं वो अपने पूरे जोबन पे होते हैं। ऑयल निकालने के लिए इसको एक कोल्ड मशीन जो होती है उसके जरिए इसका जो सीड होता है उसके साथ ही इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाई जाती है। पेस्ट बनाने के बाद इसको 5-6 हजार RMP पर इसको स्पिन किया जाता है। जब स्पिन किया जाता है तो ये ड्रॉप की शक्ल में तेल निकलना शुरू हो जाता है। ये होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो होता है वो ही खाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जहन में बात बिठा लें। इसके अलावा आपने नहीं खाना, वो खाने के लिए नहीं होता, उसमें उसकी न्यूट्रिशन नहीं होती, अफादियत नहीं होती। इसके बाद जो गूदे में उस पेस्ट में कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो फिर दोबारा उसको दोबारा रन करके निकाला जाता है, तो वो वर्जिन ऑयल होता है। वो भी किसी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है खाने के लिए, लेकिन कम इस्तेमाल करें। और तीसरे नंबर पे फिर निकाला जाता है वो होता है पोमेस ऑयल। पोमेस ऑयल जो होता है वो सिर्फ मसाज के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल करना होता है। आपने ये दो बातें मेरी याद रखनी है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो होता है वो इंटरनल इस्तेमाल के लिए, और जो पोमेस ऑयल होता है वो आपने एक्सटर्नल इस्तेमाल के लिए यानी मसाज के लिए, कहीं बाहर आपने जिस्म के ऊपर लगाना है तो पोमेस ऑयल लगाना है। फिर आगे इसका ये होता है कि आपने जैतून के तेल को पकाकर नहीं खाना, क्योंकि पकाकर खाने से इसकी अफादियत खत्म हो जाती है। यानी जो स्मोक वैल्यू होती है, कोई भी ऑयल घी बेशक जितना भी अच्छे से अच्छा हो, वो जब आप पकाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे अक्सर किचन में ये होता है कि जब किसी ऑयल में किसी चीज को हम रोस्ट करते हैं तो उसको रोस्ट दबा के करते हैं। वो ये होता है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा रेज हो जाता है कि जो ऑयल होता है, बेशक देसी घी ही हो, वो धुआं बनकर उड़ना शुरू हो जाता है, यानी वो जाया होना शुरू हो जाता है। ये जो इसकी स्मोक वैल्यू खासकर जो ओलिव ऑयल है इसकी इंतहाई कम होती है। ये बहुत ही जल्द धुआं भरकर जाया होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने इसको पकाकर नहीं खाना। आपने इसको रोटी को चोपड़ने के लिए सालन के ऊपर डाल लें,
सलाद के ऊपर आप इसको डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आपने इस्तेमाल करना है अगर इसके आपने अफादियत लेनी है। इसके अलावा आपने इस्तेमाल नहीं करना। फ्रूट का भी मैंने आपको बता दिया कि फ्रूट को आपने इस्तेमाल करना है जब वो थोड़ा सा जामनी रंगत इख्तियार कर ले और थोड़ा सा सब्जी माइल हो, उस वक्त ये पूरी अपनी न्यूट्रिशन अपनी जोबन पे इसकी होती है। उस वक्त जब आप इस्तेमाल में लाएंगे तो इसकी पूरी की पूरी आपको न्यूट्रिशन मिलेगी। फिर आपने ये करना है कि जब भी बाजार से लेना है, क्योंकि अक्सर हमारे को रेगुलेशन इतना इस वक्त है नहीं, चेक एंड बैलेंस इसके ऊपर नहीं है। अक्सर कंपनियां ये करती हैं कि कैनोला के साथ इसको ब्लेंड करके बाजार में मार्केट में सेल कर रही हैं। कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। लोग उठाते हैं जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं कि इसका हमें तो कोई अफादियत नहीं मिल रही, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, ये काम नहीं कर रहा। दोस्तों यहां पर ये इसकी काश्तकारी होती है, वहां पर लोग इसको कच्चा ही इस्तेमाल करते हैं। इसके फ्रूट को भी कच्चा ही इस्तेमाल करते हैं और इसके ऑयल को भी कच्चा ही इस्तेमाल करते हैं। जब भी आपने फ्रूट को ऑयल को इस्तेमाल करना है, कच्चा ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।